जैसे ही फोन फोन रखा रहता था, टुन 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 टुन, ऐसा लगता था जैसे नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई एकदम से। जिस दिन रील वायरल हुआ था, उस दिन तो नोटिफिकेशन बंद ही नहीं, सारा दिन बस फोन लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, मैसेज पे मैसेज। जब पहला दूसरा वीडियो शूट किया था ना, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ऐसा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब पता चल गया कि लोग पसंद करते हैं, आपको बस शुरू करने की देर होती है बस। तो जो यंग आर्टिस्ट आपका ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग अभी भी स्टक है कि लाइक दे वांट टू ग्रो बट दे डोंट नो हाउ टू ग्रो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे आई एम हियर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी स्पेशल पर्सन, शिवांशी। क्योंकि आज शिवांशी ने एक ऐसा अचीवमेंट किया है जिसको सुनने के बाद आई एम श्योर हर एक आर्टिस्ट जो इसको देखेगा उसके मन में ये गोल तो हमेशा रहता है व्हेन एवर ही स्टार्ट्स आउट। एंड टुडे जब शिवांशी ने अचीवमेंट कर लिया है तो हम आज उनके साथ हैं, उनसे जानने के लिए उनकी पूरी स्टोरी, उनकी पूरी जर्नी, सो दैट हमारे कम्युनिटी में और आप जहां भी हो, कहीं से भी आप इसको देख रहे हो, आपको भी जरूर इंस्पिरेशन आएगा कुछ ऐसा अचीव करने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट मी जस्ट डायरेक्टली गेट टू शिवांशी एंड लेट्स ऑल कांग्रेचुलेट हर। सो या शिवांशी जी, कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली आपके माइलस्टोन के लिए। एंड आई एम थैंक यू सो श्योर मच। हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि क्या अचीवमेंट है ऐसा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या है वो बड़ा अचीवमेंट? यस मैम, अभी मैंने अपने 10 के इंस्टा पे कंप्लीट किए हैं, वो भी एक महीने में। वाओ! एंड इफ यू जस्ट कैन लिसन टू व्हाट शी जस्ट सेड, एक महीने में 10,000 इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी ग्रोथ की है। दिस इज समथिंग जो हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि एज वी आर नाउ ग्रोइंग इन दिस डे एंड एज, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हम कैसे ग्रो करें, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं एंड कैसे फास्ट ग्रोथ कर सके। सो ये सब जानने के लिए सबसे बेस्ट तो वही रहेगा जिसने इसको अचीव करा है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव शिवांशी टुडे विद अस। सो शिवांशी जी, लेट्स जस्ट गेट बैक टू दैट स्टोरी। अब बिल्कुल पहले से हमें बताइएगा, आपने कब इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत करी थी और कैसे ये सब शुरू हुआ? मैम तो इंस्टा तो मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं कैलीग्राफी करती हूँ बेसिकली। तो 3 साल पहले मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, फिर धीरे धीरे मतलब कभी कभी अपलोड करती थी अपनी वीडियो में। और उसके बाद अभी पिछले साल मैंने आपका ज्वाइन किया था सिल्वर मेंबरशिप, सितंबर में। और जनवरी में ज्वाइन किया था गोल्ड। और उसके बाद फिर ऐसे ही रील्स कैलीग्राफी से रिलेटेड मैं डालती थी, लेकिन काफी लोग पूछते भी थे कि कैसे करते हैं ये वो, तो मैं बस, लेकिन क्लास के लिए भी लोग पूछते थे कि मैम क्लास मतलब लेते हो क्या आप कैलीग्राफी की, आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। तो मैं, अभी मेरा एक छोटा बेबी है, तो क्लास तो नहीं ले पाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है। तो एक दिन पहले जब ये चैलेंज शुरू किया था मैंने कैलीग्राफी सिखाने का, तो एक दिन पहले एक लड़की ने मुझसे बोला कि मैम मुझे आपसे ही सीखनी है, मुझे आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं डेली आप क्लास तो नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे घर भी देखना होता है और बच्चे को भी देखना होता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डेली डेली रील अपलोड कर दूंगी, आप उससे प्रैक्टिस करते जाना। तो उसने कहा ठीक है मैम, आप ऐसे ही कर लीजिए, हमको तो बस आपसे सीखना है, बस हो गया। तो फिर जब मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही थी, तो मेरे मन में भी बस आपकी क्लासेस का ही आया कि मैम चैलेंज जैसा कुछ करती हैं तो वैसे ही चैलेंज कर देते हैं, जिससे मतलब टाइमलाइन रहेगी कि इतने में सीख जाएंगे ये वो। तो 60 डे का चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था कैलीग्राफी सिखाने का, और उसमें का पहला वीडियो ही वायरल हो गया, जिसपे अभी लगभग 3 लाख व्यू हैं, और उसी से मुझे लगभग 8,000 फॉलोअर्स केवल उस पर्टिकुलर रील से आए हैं। और बस अभी 30 डे ही हुए हैं, अभी 60 डे में, और अभी 30 डे बाकी भी है, और 10 के अचीव हो गए। क्या बात है, कितना ज्यादा अमेजिंग अचीवमेंट है। मतलब ऑनेस्टली, कहाँ से वो आपने शुरू किया था विद जस्ट दैट इंटेंशन ऑफ टीचिंग वन स्टूडेंट, लेट्स से किसी को आपसे सीखना था और आपने कहा कि ठीक है मैं रील्स के थ्रू आपको सिखाऊंगे। एंड हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि आपने जब आप इस तरह से कंसिस्टेंट एक चैलेंज उठाओगे तो वो इतना बड़ा हो सकता है और आज इतने हजारों लोग उसे देख रहे हैं। जैसे आपने कहा 8,000 फॉलोअर्स केवल एक रील से आए हैं एंड उस रील को 5 लाख व्यूज आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हो मैम कि एक पर्सन ने जो डिमांड करी थी, अल्टीमेटली 5 लाख लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं उस इस चीज से, राइट? अब उसके पहले तो बस 1,000 2,000 तक व्यूज आ जाते थे, मुझे लगा था ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही कुछ लोगों का, एक दो लोगों का और थोड़ा भला हो जाएगा। लेकिन वही है कि जब आप दूसरों का भला सोचते हो, तो फिर ऊपर वाला भी आपका थोड़ा भला कर ही देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे शिवांशी मैम, जब आपका ये आर्ट चैनल था, आपका आर्ट आर्ट का अकाउंट था, जैसे आपने कहा कि पहले ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, ज्यादा कुछ एंगेजमेंट भी नहीं था, तो क्या पहले स्ट्रगल्स हुआ करता था आपके साथ में जब आप अपने आर्ट को इस तरह से ऑनलाइन शोकेस करना चाहते थे या फिर आप अपना कुछ कंटेंट डालते थे? तो क्या प्रॉब्लम था, ग्रोथ तब क्यों नहीं हो पाती थी, बताइए।
लोगों को मेन वैल्यू चाहिए। जब तक आपकी रील्स उनको वैल्यू नहीं मिलेगी, वो कहाँ से उसको आगे वो बढ़ाएंगे ना। तो अभी जब ये स्टार्ट किया तब समझ में आया कि मतलब लोगों को क्या चाहिए वही दो, तो वो ज्यादा उसको शेयर भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। ट्रू, बिल्कुल सही। वेरी वेरी टू द पॉइंट आपने कहा ये चीज कि वैल्यू बेस्ड कंटेंट जब तक हम ना बनाए तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो एक्चुअली इन दिस फील्ड। यस। एग्जैक्टली। सो शिवांशी मैम, जैसे आपने कहा कि आप गोल्ड में जब आए थे जैन के आसपास, तो गोल्ड में आने के बाद क्या वो चेंजेस थे, क्या वो माइंड शिफ्ट कह सकते हैं, या क्या लर्निंग्स आपने ऐसे सीखी जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको वो करने में मदद मिली या कंसिस्टेंसी में हेल्प मिली, तो क्या वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? यस मैम। मैम जैन में मैंने ज्वाइन किया था गोल्ड मेंबरशिप। लेकिन वही है कि छोटा बेबी होने की वजह से मैं गोल्ड में मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं ले पाती, क्योंकि जिस टाइम पे आपकी क्लासेस होती है उस टाइम पे मुझे घर के सारे काम होते हैं। और मैं घर में अकेले वुमेन हूँ, तो मतलब मुझे घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और घर वालों को भी देखना होता है, तो उस टाइम पे मैं क्लास नहीं ले पाती थी। लेकिन वही है कि कई बार शुरू किया मैंने आपकी क्लासेस की, मैं मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस ही करूं। लेकिन 2-3 बार बस वही ओरिएंटेशन वीडियोस देखती थी और गोल एक तरफ, मतलब कभी स्केच की तरफ जाता, कभी ड्राइंग की तरफ जाता, कभी कैलीग्राफी की तरफ जाता, बस पूरा मन इधर उधर भाग ही रहा था। फिर आपकी जो ओरिएंटेशन क्लास थी ना, तो उसमें आपने काफी अच्छे से अपने ड्रीम को एक पर्टिकुलर पेज पे लिखाया था कि आप एक पेज पे लिखो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर उसमें भी आपने 3 ऐसे गोल्स लिखवाए थे कि जिसमें मतलब जो आपको टॉप ड्रीम है ना, तो फिर वही टॉप ड्रीम में मैंने पहले नंबर पे यही लिखा था कि 100K चाहिए मुझे इंस्टा पे इस साल के अंदर, 25 में ही मुझे ये 10K अचीव करने हैं। और मैंने ये ड्रीम बैठ के अगस्त में बनाया था, अगस्त में बनाया था। और अभी अक्टूबर चल रहा है और अभी भी 2 महीने बाकी है मेरे पास। क्रेजी, दैट्स रियली क्रेजी। वंडरफुल। यानी कहीं ना कहीं जब हम गोल सेटिंग करते हैं, जब हम थोड़ा इंटेंशन के साथ क्लियर हो जाते हैं, तो अपने आप रास्ते हमारे सामने खुलने लग जाते हैं। यस मैम। बहुत बढ़िया। जब आप लेट्स से आप अब जैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो कर रहे हो और आपने जैसे वो गोल सेटिंग का भी अच्छे से क्लास किया था, अटेंड किया, एंड आई थिंक आपने विजन बोर्ड भी बनाया था अपना, है ना? यस मैम। मैम ये रहा पूरा अपने पास में ही बना रखा ओ है। वाह, दैट्स द विजन बोर्ड। मैम ये यहाँ पे मैंने लिखा है 10K, यहाँ इंस्टा पे और यहाँ यूट्यूब पे। वाह, ये मेरी उस दैट्स टाइम पे डीपी थी, तो मैंने डीपी के ही मतलब प्रिंट निकाल के उसको यहाँ चिपका दिया था। और ऊपर इधर इंस्टा का लिख दिया और इधर यूट्यूब का लिख दिया। अभी तो इंस्टा पे हो गए हैं, हाई होप यूट्यूब पे भी हो वाह। जाए जल्दी से। ओह माय गॉड, दैट्स सो अमेजिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहती हूँ अभी के अभी कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन दैट कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज मैम ने एक विजन रखा था, अपने विजन बोर्ड पे एक गोल सेट किया था उन्होंने, और आज केवल 1 महीने में वो अकम्प्लिश हो चुका है। आप सोच सकते हो, 500 से लेके हर 10,000 तक की जर्नी मैम ने 1 महीने में पार कर दी। सो दैट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। आई एम श्योर इसे जो भी आज देख रहा है ना, वो आज बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख करके जाएगा फॉर श्योर। सो शिवांशी मैम, हम एक और चीज जानना चाहते हैं आपसे कि आप कैसे कंसिस्टेंटली इसको कर पाए, बिकॉज हम जानते तो हैं कि यस वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद इंस्टाग्राम, मगर जब एक्चुअली करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाते। मगर हाउ डिड यू स्टे कंसिस्टेंट, स्पेशली ऐसे दिनों में जब आप मोटिवेटेड फील ना करो, स्पेशली उन दिनों में? सो हाउ डिड यस यू डू दैट? मैम। वही कि जब चैनल मतलब जब ये चैलेंज स्टार्ट किया तभी मतलब पहला और दूसरा वीडियो इतना चल गया, फिर इतने ज्यादा लोग मुझसे पूछने लगे कि मैम कब वीडियो आएगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मतलब उन लोगों की एनर्जी मुझे फील होने लगी, मतलब वो जो एक्साइटमेंट थी बच्चों की। और काफी पेरेंट्स ने भी मुझे इस टाइम पे अप्रोच किया कि मैम आप क्लास लेते हो, कि आप हमारे बच्चों को सिखा दो। और काफी बच्चे भी, अभी मैंने एक छोटी सी कम्युनिटी भी अपनी बना ली है जिसमें मतलब सभी अपना वर्क शेयर करते रहते हैं। और वाह। जब सब पूछते हैं कि मैम आएगा आएगा, तो फिर हम ना चाहते हुए भी मतलब कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करते हैं। और बस यही सबका जब प्यार मिलता है तो फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी तो आ ही जाती है। करेक्ट। जिन्हें आपका सीक्रेट यही हम कहेंगे कि आपके जो फॉलोअर्स थे, आपके जो कम्युनिटी थी, उन्होंने आपको मोटिवेट करा कि हर दिन कंटेंट आना चाहिए। यस मैम। वाह, रियली नाइस। ऑल्सो, क्या आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर कर सकते हो, या कोई ऐसे टूल्स या कोई कुछ ऐसा प्लान जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी ग्रोथ अचीव कर पाए हो? यस मैम। मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी मैटर करती है इंस्टा पे। अगर आप लगातार वीडियोस डालते हो तो फिर ग्रोथ होती है। और थोड़ा वैल्यू भी अपनी आप रील में जब ऐड करोगे ना, तो फिर कंसिस्टेंसी और जो उसका हार्ड वर्क है वो रिजल्ट देगी ही देगी।
एग्जैक्टली करेक्ट। तो ऑल्सो वी वुड लव टू नो द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट एज वेल। क्या आपने कोई स्पेसिफिक हुक के ऊपर भी काम किया? क्या आप कुछ ऐसा प्लान रखते थे कि मुझे बेटर इस बार ऐसा कैप्शंस में लिखना है, या कोई आप थीम लेके चल रहे थे? वो क्या था पूरा, उस पूरे चैलेंज का क्या क्या माइंडसेट लेके चल रहे थे? चैलेंज स्टार्ट किया था कि मैं मतलब कि मैं कैलीग्राफी सिखाऊंगी ना, तो वही स्टेप बाय स्टेप ही मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रही थी कि मतलब पहले वार्म अप थोड़ा सा, फिर थोड़ा स्ट्रोक्स वगैरह, वही मतलब स्टेप बाय स्टेप ही मैंने सब सिखाया कैलीग्राफी में। गॉट इट, गॉट और इट, बराबर। गॉट इट, गॉट इट। और आपकी जो ग्रोथ है, आपने मोर ऑफ सारे रील्स ही डाले, राइट? कोई यस पोस्ट नहीं मैम। थे ज्यादा, है ना? यस मैम। तो रील्स वॉज द मेजर थिंग जिसने आपके लिए ये मेजर इम्पैक्ट ला के दिया है। यस मैम। इन्हीं रील्स में हम एक और चीज जानना चाहते हैं शिवांशी जी, कि एग्जैक्टली वो कौन सा कंटेंट था जो परफॉर्म किया? आपको पता होगा कि ये एनालिटिक्स, ये मेरे अच्छे चले वीडियोस, तो क्या वो टाइम लैप्स था, क्या वो ट्यूटोरियल्स था, क्या वो आपका वॉइस ओवर था, क्या स्टोरी टेलिंग था, वो क्या था? हाँ मैम, वो पहला ही वीडियो था मतलब जिसमें मैंने ये बताया लोगों को कि मैं 60 दिनों में आपको कैलीग्राफी सिखाऊंगी। तो आपको बस ये करना है कि आपको ये पेन लेना है, ये कॉपी लेना है, और बस प्रैक्टिस शुरू कर देनी है बस। और यही मतलब अपने वॉइस ओवर में ही किया था मैंने। और बस यही बोला लोगों से कि बस ये दो टूल चाहिए आपको, और आपकी हैंड राइटिंग जो है एकदम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। और लोगों को शायद यही हुक अट्रैक्ट कर गया, और काफी लोग सीखने के लिए भी आ गए। एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं शिवांशी मैम, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने भले ही वो एक चैलेंज शुरू करा और आपने वैल्यू भी दिया उनको, मगर मे बी आपने जो म्यूजिक यूज किया होगा, या फिर मे बी जिस तरह से आपने विजुअल्स दिखाए होंगे ना, उसने आपको इतने सारे फॉलोअर्स एंड वो रीच लाके दिया। क्योंकि देखिए, उसी फील्ड में बहुत सारे लोग हैं करने वाले, मगर कुछ ही लोगों का वायरल जाता है, क्योंकि वो ना जानते हुए भी कुछ ऐसा चीज यूज कर लेते हैं जो लोगों को चाहिए होता है। सो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क फॉर यू। यस मैम, म्यूजिक तो नहीं यूज किया मैंने, बस वॉइस ओवर ही किया है। मतलब बस अपनी वॉइस ओवर करती थी और साथ में लिखते हुए दिखा देती थी। लेकिन मेजर ये पॉइंट है क्योंकि कोई भी यहाँ कैलीग्राफी जो है वो फ्री में नहीं सिखा रहा है। सबकी फीस लगभग 3,000 5,000 मतलब ऐसे ही है। तो कोई अभी इधर फ्री में नहीं बात कर रहा है, सबको बस फीस चाहिए, और मतलब ऐसे ही है। तो शायद इस वजह से भी काफी लोग आ गए हैं। करेक्ट। यानी कि अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, तो यानी गिविंग टू द मार्केट व्हाट दे रियली वांट, है ना? यस मैम। जो वो चाहते हैं, जब आप उन्हें वो देना शुरू करते हैं, तो अपने आप हमारी भी ग्रोथ उस तरह से होने लगती है। वंडरफुल। एंड ऑल्सो शिवांशी मैम, जब आपको इस तरह से फॉलोअर्स गेन हो रहे थे, जब आपके कंटिन्यूअसली व्यूज बढ़ रहे थे, तो क्या आपका कमेंट सेक्शन, आपका डीएम पूरा भर जाया करता था? यस मैम, ऐसा लगता था मतलब जैसे ही फोन फोन रखा रहता था, टुन 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 टुन, ऐसा लगता था जैसे नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई हो एकदम से। जिस दिन पहला दिन, जिस दिन रील वायरल हुआ था, उस दिन तो नोटिफिकेशन बंद ही नहीं, सारा दिन बस फोन लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, मैसेज पे मैसेज, कमेंट कमेंट। अभी उसमें 1,000 लगभग कमेंट होने वाले केवल उस पर्टिकुलर रील में। और डीएम भी काफी लोग कर रहे थे कि मैम मैं रेडी हूँ, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। तो वही सब एकदम, जिस दिन पहला दिन था उस दिन तो काफी ज्यादा हो गया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो हो गया, क्योंकि फिर अभी फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं तो सब उधर भी शिफ्ट हो गए हैं। जी। यस मैम। वाह, ये सच में एक बहुत अच्छा, बोलते हैं ना, एक गुड पेन, इट्स लाइक अ गुड पेन, क्योंकि हमें 10 बार फोन बजता है तो अच्छा नहीं लगता, मगर जब ऐसा बजे तो बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। एग्जैक्टली। सो नाउ दैट यू हैव 10K फॉलोअर्स एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग, एवरी डे इट्स ग्रोइंग, तो अब आपका कॉन्फिडेंस एज एन आर्टिस्ट किस तरह से बढ़ा है? मैम बहुत तेज बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बस अब कैमरा खोल के, पहले जब पहला दूसरा वीडियो शूट किया था ना, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ऐसा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब पता चल गया कि लोग पसंद करते हैं। आपको बस शुरू करने की देर होती है बस। आप एक बार कैमरा लेके शुरू हो जाओ, फिर तो फिर ग्रोथ ही होगी सीधा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सो इंस्पायरिंग ऑल्सो। जैसे अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटी का आना कहीं ना कहीं बिल्कुल इज जस्ट लाइक एक ही जैसा, वो सेम प्रोपोर्शन में ग्रो करता है। हम जितने कॉन्फिडेंट हो, तो हम पाते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने इस तरह से आने लगती है। तो अभी आपका अकाउंट ग्रो हुआ, और हम जानते हैं कि हमें कोई भी बिजनेस अगर करना है ऑनलाइन, तो रील्स इज द थिंग जिसके थ्रू हम अपने आप को एक विजिबिलिटी दे सकते हैं, हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो मैम, आपके लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटीज अब आ रही हैं आपके सामने? इट कैन बी लाइक कमीशंस, लेट्स से कोलैबोरेशंस, और इवन टीचिंग के लिए पूछना, या कुछ ऐसे ऐसे अलग टाइप के, तो आपके लिए क्या ऐसे रिक्वेस्ट आती है सामने से ज्यादा? यस मैम, अभी काफी पेरेंट्स मतलब कॉल भी कर देते हैं कभी कभी तो, और मैसेज भी करते हैं कि मैम हमारे बच्चों की क्लास ले लीजिए। क्योंकि
कोई मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1-2 मिनट की रील में क्या ही सीख पाएंगे ना, उनको प्रॉपर टाइम चाहिए, वो बैठ के समझाए। लेकिन मैं अभी अपने बच्चे को भी मतलब, क्योंकि मैं अकेले हूँ घर पे, तो मैं उसको किसी के पास रख भी नहीं सकती या छोड़ भी नहीं सकती कि भाई तुम थोड़ी देर इसको देख लो तो मैं क्लासेस ले लूँ ना। तो अभी वो 3 साल का मेरा बेटा, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए या जब वो स्कूल जाने लगे तो मैं शुरू करूंगी अपनी क्लासेस। लेकिन अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी देखभाल अभी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अभी तो मैं बस यही कंटेंट ही डाल रही हूँ। और कोलैब के लिए भी आए हैं 3-4 मुझे, मतलब ब्रांड्स हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैब करो, तो अभी उनके साथ भी कर रहे हैं। और एक ने भेजा, अपनी पूरी कैलीग्राफी किट भेजी है उन्होंने। रियली? और वाओ, यस मैम। और अभी पेंडिंग है, मतलब अभी शिपिंग पे है सब। क्या तो बात है, ये तो आपने बताया नहीं, ये दिस इज लाइक अ सीक्रेट। हाँ। ऑसम, रियली नाइस। तो उन्होंने आपको ईमेल पे रीच आउट करा, डीएम पे, किस तरह से था वो फर्स्ट कोलैबोरेशन आपका? यस मैम, पहले उन्होंने इंस्टा पे डीएम किया, फिर मेल पे किया, मतलब इंस्टा से फिर मेल पे हो गया। अमेजिंग, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कोलैब वीडियो आल्सो। यस मैम। वंडरफुल, ओ माय गॉड, दैट्स रियली सो नाइस। एंड ऑल्सो शिवांशी मैम, जैसे अभी आपको इतना इतना अच्छा, आप ऑनलाइन इतना ग्रो कर रहे हो, आपको अंदर से कैसा फील होता है कि अब लोग मेरा काम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुझे अप्रोच भी कर रहे हैं? हाउ डज दैट फील? बिकॉज वी नो, लाइक आई मीन, कभी कभी जब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन की दुनिया में आते हैं तो शायद हमें लोग उतना ना जाने, मगर ऑनलाइन जब आपको इतना विजिबिलिटी मिलता है तो दैट्स लाइक अ न्यू न्यू वर्ल्ड फॉर यू। तो हाउ डज दैट फील फॉर यू नाउ? मैम बहुत अच्छा फील होता है जब लोग मतलब जानते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे नहीं करें, काफी अच्छी फीलिंग होती है। और बस एकदम ग्रेटिट्यूड से मैं तो एकदम भरी हुई हूँ। डेली बस सुबह उठती हूँ और बस थोड़ी देर भगवान को, यूनिवर्स को थोड़ा थैंक्स करती हूँ। और उसके बाद अब ऐसा हो गया कि अब मुझे कुछ भी दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसको भी अपने ऑडियंस को बता सकती हूँ, ये भी उनको हेल्प करेगी। मतलब अभी पहले ये होता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन अब पता है कि अब ऐसे हो जाएगा। अब आपको मतलब कुछ भी मुझे दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरी ऑडियंस को थोड़ा कनेक्ट भी करेगी और उनके लिए वैल्यू भी देगी। मतलब काफी चेंज हो गया, पूरा माइंडसेट ही एकदम चेंज हो गया है। पहले खुद पे डाउट होता था, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर हैं। Wow. Honestly, this is like the best feeling ever. यस मैम। आपकी ओरिएंटेशन वीडियो मैंने 2-3 बार देखी थी, बस यही कि शुरू करूंगी शुरू करूंगी, लेकिन वही थोड़ा फैमिली वाली दिक्कत हो जाती थी तो शुरू नहीं हो पाता था किसी रीजन से। लेकिन अब की मैंने एकदम ठान लिया था कि अब के शुरू करना ही करना है। जो होगा देखा जाएगा, 2-3 महीने मतलब एकदम डाल देना है और बस हो गया। और देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। यस मैम। क्रेजी, रियली क्रेजी। सो शिवांशी जी, आपने अपनी जिस तरह से ग्रोथ करी है, तो जो यंग आर्टिस्ट आपका ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो लोग अभी भी स्टक है कि लाइक दे वांट टू ग्रो बट दे डोंट नो हाउ टू ग्रो, एंड दे आर लाइक कि मैम मेरा ग्रोथ नहीं होता, मुझे हेल्प कर दो। सो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे उन सारे लोगों को? तो कंसिस्टेंसी लाइए थोड़ा सा, और अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने पे भरोसा नहीं रखोगे तो कोई आप पे भरोसा क्यों करेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करो, और फिर रील्स पोस्ट मतलब थोड़ा कंसिस्टेंसी से बस अपलोड करना शुरू कर दो। अभी जैसा बन रहा है आपसे आप वैसा करो, धीरे धीरे इम्प्रूव जब आप करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती ही रहेगी। तो बस स्टार्ट कर दो और कुछ मत सोचो, बस मैं तो बस यही कहूंगी। ट्रू, एग्जैक्टली। एंड इसी से रिलेटेड एक और आपके लिए सवाल है कि आपका जो पास्ट सेल्फ था, राइट, आपने जैसे कहा जब आपने 500 से शुरुआत की थी अपने इंस्टाग्राम की, तो आपका जो पास्ट सेल्फ था, अभी का प्रेजेंट सेल्फ कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर पुराने वाले आपकी पास्ट शिवांशी को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो हमेशा डरा करती थी पोस्ट करने से और जो बहुत ओवर थिंकिंग में रह जाती थी कि मैं करूँ ना करूँ, आप उसे क्या एडवाइस दोगे अब? बस उसे से तो बस यही कहूंगी कि तुम्हें पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, बस अपने बारे में सोचो थोड़ा सा। और बाकी सारी चिंते भूल जाओ, सारी टेंशन भूल जाओ, बस पहले बस यही बोलूंगी कि बस तुम्हें शुरू कर देना चाहिए था, बाकी तो सब ऊपर वाला ही है साथ देने के लिए। परफेक्ट, दैट्स रियली समथिंग जो हर एक इंसान आज यहाँ सुनना चाहता है, क्योंकि स्पेशली ऑल द हाउस वाइफ्स वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई लेट्स से कोई एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी हो या फिर कोई बिगनर हो, वट एवर ही इज, स्पेशली ऑल द women वुड बी रिलेटिंग टू यू, क्योंकि आप अपना घर भी संभाल रहे हो, आप बेटे का भी ध्यान रख रहे हो, और आप कंसिस्टेंटली भी ग्रो कर रहे हो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यस
मुझे लगता है कि जो भी इसको देख रहा है, ऑल द विमेन, ऑल द हाउस वाइव्स वाचिंग दिस वीडियो, दे मस्ट बी सो इंस्पायर्ड बाय दैट। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो विश्वास आएगा कि हाँ, आई कैन डेफिनेटली लाइक हैव 2 to 3 आवर्स ही तो देना है मुझे अपनी चीज के लिए, एंड यू कैन सी द ग्रोथ। 1 महीने की अगर इस तरह से हम मेहनत कर पाए, स्काई इज गोना बी द लिमिट। अब आपके पास ब्रांड कोलैब्स है, थोड़ी देर में आप अपनी टीचिंग शुरू कर दोगे, क्या पता उसके बाद कुछ और जाए। सो इसी से रिलेटेड आई एम हैविंग अनदर क्वेश्चन इन माइंड कि शिवांशी मैम, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? अब आगे के क्या प्लान्स है आपके, क्या गोल्स रखे हैं अब आपने इससे आगे जाने के लिए? अभी नेक्स्ट गोल तो 100K का है, और उसके बाद जब बेटा मेरा स्कूल जाने लगेगा तो मैं भी मतलब शुरू करूंगी टीचिंग। पहले ऑनलाइन शुरू करूंगी, फिर उसके बाद ऑफलाइन भी जाने का भी सोचा है। ऑफलाइन ज्यादा बच्चों को थोड़ा मतलब अट्रैक्ट, मतलब क्या, एक्टिविटी ज्यादा पसंद होती है ना ऑफलाइन, वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे इस आर्ट प्रोसेस को, आर्ट फीलिंग को जो होती है। तो अभी एग्जैक्टली। पास में खोलने का सपना है, एक छोटी सी आर्ट एकेडमी टाइप में। कब तक पूरी होती है देखते हैं। अमेजिंग। मुझे लगता है 2026 से 100K तो 100% हो ही जाएगा। यस मैम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पक्का कंफर्म है। पक्का। जिस तरह से अभी ग्रोथ हुई है, एंड जब ग्रोथ आती है ना, तो वो हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस भी देके जाती है। हमें समझ में आता है क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमें अगला क्या करना है। और ये यस। जो लर्निंग कर्व है, ये बहुत स्ट्रांग है जब हम फील्ड पे उतरते हैं। केवल सीख सीख के वाला सीखना अलग है, मगर करके सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। एंड यस नाउ यू मैम। हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर कि 1 साल भी नहीं, मुझे लगता है जल्दी ही आप 100 100K भी हो जाएगा आपका। यस मैम। Wow, super. So is there anything else like the something जो आप कुछ और, कुछ कुछ है आपके साथ जो आप शायद शेयर करना चाहते थे, या फिर इफ आई एम मिसिंग आउट ऑफ समथिंग जो आप कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को, या इज देयर एनीथिंग एल्स? बस यही कि बस शुरू कर दो, बाकी सारी टेंशन भूल के बस अपने बारे में थोड़ा सोचो, और बस शुरू कर दो। उसके बाद सब अच्छा होगा। लेकिन यही है कि अगर आप शुरू करना चाहते हो, अगर आप कल सोच रहे हो कि मैं कल करूंगा कल करूंगा, तो कल को छोड़ो, बस अभी से शुरू कर दो। अभी कुछ स्टेप, अपना पहला स्टेप तो बढ़ाओ, उसके बाद फिर के स्टेप्स जो होंगे वो अपने आप जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। परफेक्टली पुट देयर, बिल्कुल सही। भले ही लाइक ये सेंटेंस कहना बहुत हमें लगता है कि ओके स्टार्ट, वी जस्ट हैव टू स्टार्ट, मगर अगर हम इसको एक्चुअली करने लग जाए ना, तो ऑनेस्टली जो रिजल्ट्स आते हैं वो फिर हमें बताते हैं कि ये कितना, जो हमें चीज लगती थी कि ओके स्टार्ट ही तो करना है, मगर वो स्टार्ट के साथ जो मोमेंटम क्रिएट होता है, दैट क्रिएट्स द डोमिनो इफेक्ट, दैट क्रिएट्स दैट कंपाउंड इफेक्ट, और जो आज हमारे सामने है। यस मैम। Wonderful. So thank you so much शिवांशी जी for sharing your incredible journey. It was truly amazing. हमें बहुत अच्छा लगा आपकी इस फर्स्ट माइलस्टोन को इस तरह से इतने करीब से देखते हुए, और हमने आपकी जर्नी देखी है। आप बहुत कंसिस्टेंट हो, आपका क्वालिटी कंटेंट रहता है, पीपल एंगेज करते हैं आपके साथ, एंड यू आर वेरी रॉ एंड वेरी टू द पॉइंट ऑथेंटिक। दैट्स व्हाट वी से, जो है वैसा आप बताते हो, वैसा करते हो, एंड दैट्स व्हाट इज ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स। एंड आपकी जो जर्नी, आपकी ग्रोथ है, इसने सबको प्रूव कर दिया है कि अगर हम भी कंसिस्टेंट हो, अगर हम आज से शुरू कर दें अपनी उस गोल की तरफ एक्शंस लेना, यू नो तो हर चीज पॉसिबल है। सुपर। आई विश यू ग्रेटेस्ट सक्सेस। बहुत सारी क्रिएटिविटी आप अप्लाई करो, एंड यू जस्ट कीप इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल अहेड इन द फ्यूचर। यस मैम। एक बात और, जब आपने ये आर्ट स्ट्रीक वाला शुरू किया था ना, तो आपने उसका भी विनर्स को बोला था कि हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। तो जब आप आर्ट स्ट्रीक चला रहे थे तो मैं इधर रील स्ट्रीक चला रही थी, मतलब मैं रील अपलोड कर रही थी डेली डेली। बस आपकी क्लासेस होती थी तो कभी कभी ऐसे ही लगा के मैं ऐसे घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन सुनती रहती थी। आपकी जो बातें होती ना वो दिमाग में जाती रहती हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कि काश मैं भी ये करती और मेरा भी इंटरव्यू आपके साथ होता। लेकिन जो उस टाइम पे कर रही थी मैं, उसके साथ ही आपके साथ इंटरव्यू टाइप हो गया कुछ। यानी कि कह सकते हैं ये भी मैनिफेस्ट हो गया आपका विजन। Wow. The brain works in incredible ways, and law of attraction always fascinates everyone. जब भी हम ना एक बार उस यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप पाओगे कि आप बस इच्छा रखिए मन में और उसको बता दीजिए यूनिवर्स को, तो जिनी की तरह आपके सामने वो हर चीज पूरी होने लग जाती है। यस मैम, मैंने तो कई बार ऐसा एकदम फील कर लिया है, पहले तो यही वाला, और भी घर पे भी ऐसे काफी सारे हो जाते हैं। मतलब मैं बस सोचती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, फिर वो हो भी जाता है। और और ये जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे ना, ये और विश्वास भी जगाते हैं कि आप बस अच्छा सोचो और अच्छा करते जाओ, फिर आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अच्छे से भी ज्यादा अच्छा होगा।
एग्जैक्टली एंड दैट्स वेयर कहीं ना कहीं हमारा वो मॉर्निंग रिचुअल जो हमने सीखा था कि क्रिएटिंग अ विजन, वर्किंग टुवर्ड्स दैट फ्रीक्वेंसी कितना जरूरी हो जाता है। यस मैम। एग्जैक्टली, सुपर। सो थैंक यू अगेन शिवांशी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द गुड लक, हैप्पीनेस एंड वी जस्ट वांट टू सी दैट 100K इवन सूनर एंड आई एम श्योर 2026 is going to be really big for you. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। Awesome. So, if you also enjoyed watching this video and if you actually loved शिवांशी's journey, मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या सीखा उनकी जर्नी से, क्या था वो सबसे बिगेस्ट लर्निंग आपके लिए जिसने जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करने वाले हो और जिससे शायद आप भी अपने गोल्स को अचीव कर लो। सो आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स ओवर देयर एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवांशी जी का एक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आप उनके वर्क्स को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको भी कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप भी जाके उनसे सीख सकते हो। And you can also, follow her and subscribe to her upcoming videos over there, right? And by the way, if you would love to enjoy, I mean, and if you would love to join my community, then there's a link in the description. You can actually join the silver membership, जहाँ से आपके साथ हम चारकोल पोर्ट्रेट के साथ की जर्नी शुरू करेंगे एंड फ्यूचर में वी हैव lot of different advanced courses to actually help you in the same journey, including reel course as well. So again, thank you so much, ma'am, and looking forward to interview you after 100K is done. यस मैम।